नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कि आप जो करते हैं वो आपके पास वापस ज़रूर आता है। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट आया, वेटिंग में था। एक की छुट्टी हुई, एक बेड खाली हुई। डॉक्टर साहब ने उसको एडमिट कर लिया। उसको एडमिट किया, मास्क वगैरह लगा दिया गया और वो जो ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं वो सब लगा दिया गया, इंजेक्शन लगा दिया गया, सारा कुछ। डॉक्टर साहब ने अपने स्टाफ को बुलाया और स्टाफ को बुला के बोला, इनकी बहुत अच्छे से देख रेख करना। कोई भी चीज़ के लिए ये नहीं कहना कि ये इंजेक्शन मंगवाना है या ये करना है। अब डॉक्टर का अपना हॉस्पिटल था, जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो कैसे कोई कुछ बोलेगा। और सबको यही लगा कि ज़रूर डॉक्टर साहब के कोई बहुत करीबी रिश्तेदार होंगे या कोई परिचित होंगे। इलाज चलता रहा। करीब 20 दिन वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट रहा और 20 दिन के बाद वो ठीक हो गया। स्टाफ ने डॉक्टर साहब को आके बताया, सर उनकी आपने छुट्टी कर दी है ना, उनका 4.5 लाख रुपया बिल हुआ है। उन्होंने कहा बिल मेरे पास दे दो और उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दो। वो व्यक्ति आया, नमस्कार सर, का नमस्कार, का पहचाना, का जी लग तो रहा है मैं आपको कहीं देखा हूँ। याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा कि याद करो 6 महीने पहले नोएडा रोड पे 7-8 बजे थे, अंधेरा हो चुका था। मेरी गाड़ी साइड में खड़ी थी, धुआं निकल रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था जानूं कि क्या हुआ, ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे सभी साथ में थे। और उस समय तुम बाइक से जा रहे थे, मैंने तुम्हें हाथ दिया, तुमने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, क्या तुम कुछ मेरी मदद कर सकते हो। और तुमने उस समय देखा गाड़ी को मोबाइल की लाइट से, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, और कोई 10 मिनट के अंदर तुमने मेरी गाड़ी ठीक कर दी। उस अंधेरे में कुछ भी हो सकता था। मेरी बीवी गहने पहनी थी, मेरे जेब में पैसे थे, मेरे बच्चे थे और सुनसान जगह थी, आसपास कोई लाइट्स भी नहीं थी। और तब मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि तुमसे पूछूं कि तुम्हारा कितना हुआ, ठीक करने के कितने पैसे हुए। फिर भी मैंने झिझकते हुए पूछा था तुमसे, कितने दे दूं। तो तुमने कहा था, साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं कभी किसी ज़रूरतमंद इंसान की अगर मदद करता हूं तो उसके पैसे नहीं लेता हूं। इतनी इंसानियत तो है। मेरा तो कुछ लगा नहीं, बस मेरी हुनर थी वही तो लगी है, उसके लिए आपसे पैसे लूँगा। नहीं सर, शर्मिंदा मत करिएगा। मैं तो जब कभी किसी को कुछ मदद करना चाहता हूँ, किसी को ज़रूरत होती है, कर देता हूँ और भगवान जी से कह देता हूँ कि हे भगवान, मैंने कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, कभी मुझे ज़रूरत लगे तो तू किसी से करवा देना। कहा उस दिन तुमने मुझे एक जिंदगी का बहुत बड़ा सबक पढ़ा दिया। मैं मन में सोच रहा था मैं करोड़पति हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वेल टू डू है, सब कुछ है, लेकिन हर एक से हम जो बनता है फीस तो वही लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई गरीब है कोई अमीर है। लेकिन तुम्हारी दरिया दिली देख के कि मेरा हुनर है, मैंने कर दिया। ज़रूरतमंद से मैं पैसे नहीं लेता, लेकिन ऊपर वाले को कह देता हूँ
वो मंत्र मैंने भी अपनी गांठ में बांध लिया और उस दिन से मैंने अपने हॉस्पिटल में भी और जीवन में भी ये नियम बना लिया कि जब किसी को कोई ज़रूरतमंद हो, परेशानी में हो, उसकी मदद कर दो। और अगर तुम्हारी जेब में है, इस काबिल हो कि तुम पेमेंट कर सकते हो तो कर दो। तुम्हारा कहीं ना कहीं ऊपर वाला रखेगा नहीं, तुम्हें ज़रूर दे देगा। जो तुमने कहा था कि ऊपर वाले से कह देता हूँ कि कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो तू मदद करवा देना। और सही में मेरी इन 6-8 महीनों में जो खुशी मेरे परिवार में, जो मुझ में बढ़ी है, धन तो भगवान का दिया है, सब कुछ आता ही है, लेकिन ये नियम मैंने भी बना लिया, ये बिल मैं नहीं लूँगा। और वो व्यक्ति आंखों में आंसू लेके कहने लगा, ऊपर वाला तेरा शुक्रिया, आज इन्होंने मेरा भला किया है, कभी इन्हें जरूरत पड़े तो इनका भला कर देना। छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये नहीं करते। हॉस्पिटल में गए, चिट्ठी निकाल रहे हैं, वो केस पेपर का 30 रुपया, वो व्यक्ति इधर इधर उधर हाथ डाल रहा है, उसको खड़ा रहना नहीं हो रहा, वो पैसे ही लाना भूल गया। आप बाजू में खड़े 30 रुपये, तो कोई बड़ी होटल में जाते हैं तो 30 रुपये तो वेटर को भी नहीं देते, आप उससे ज़्यादा ही देते हैं। अपनी शान शौकत समझते हैं। उस समय बोल दो कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारे 30 रुपये दे रहा हूँ, ये ले लो, कभी मिलेंगे तो ले लूँगा, नहीं तो मेरे अपने किसी का मैंने बना दिया ये करना। छोटी छोटी बात, पैसे की ही बात नहीं, कोई भी कार्य में किसी के भी काम आकर देखिए, वो परम पिता परमात्मा आपके जब भी कोई काम करेंगे, आपको उसको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि मैंने किसी का किया था तो अब तू मेरा कर। आपको तो याद भी नहीं होगा, आपका जब वो काम हो जाएगा तब आपको याद आएगा कि अरे ये तो सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी कर देगा। ये तो भगवान ही कर सकता, क्योंकि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। उसके कैमरा जो है 24 घंटे ऑन है। आप अच्छा कर रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ गलत कर रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और जो कुछ आप कर रहे हैं उसका अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य, हम कोशिश करें किसी का भी कहीं अच्छा कर सके, नेकी कर दरिया में डाल, और वो परमात्मा को कहें भगवान कभी जरूरत लगी तो कर देना। बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो तो पिता है, जानता है हमको कब चाहिए। अब शुभ भावना से, शुभकामना से किसी का भला करके तो देखिए, आपका भला होता है आपके लिए। करते चलो सबका भला। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।